हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी वो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिलीवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है कि ये टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले जो चैप्टर है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है उसका टॉपिक है। जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं बेटा कि 2 जीन का क्रॉस हो रहा है तो आप ये समझें कि यहाँ पर डायहाइब्रिड का मतलब होता है कि हमने 2 कैरेक्टर्स कंसिडर्ड एट अ टाइम। हम बोल रहे हैं कि हमने 2 कैरेक्टर एक साथ कंसिडर किए और उस क्रॉस को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे क्रॉसेस को ही बेस मानकर जो लॉ हम बताते हैं उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ का नाम याद रखिएगा, क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका मतलब होता है कि यदि 2 जीन्स एक साथ इनहेरिट करने की बात करते हैं तो उनका इनहेरिटेंस एकदम इंडिपेंडेंटली होता है। दे नेवर इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन। और इस काम में ये बात भी समझ सकते हैं आप कि मेंडल ने अपनी ये बात उनके लिए ही कही है कि ये लॉ एप्लीकेबल है नॉन लिंक्ड जीन के लिए। नॉन लिंक्ड जीन्स के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर कोई जीन लिंक्ड है तो वो इसका एक्सेप्शन हो जाता है। इस तरीके से हम इस डायहाइब्रिड क्रॉस में इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस क्रॉस का एग्जांपल अगर आपको समझाने लगूं या इस क्रॉस पर एक डिटेल अकाउंट डिस्कस करने की बात करूं तो 2 चीजों से हम चल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पेरेंटल क्रॉस आपके सामने रखा और मैंने आपसे बोला कि एक पर्पल फ्लावर और टॉल स्टेम का प्लांट है। पर्पल फ्लावर और टॉल स्टेम का, जिसका क्रॉस हमने बोला कि व्हाइट फ्लावर और ड्वार्फ स्टेम से है। एक तरफ पर्पल फ्लावर टॉल स्टेम, दूसरी तरफ व्हाइट फ्लावर और ड्वार्फ स्टेम आ गया। जब यहां पर बात चली तो मैंने आपसे कहना शुरू किया कि कैपिटल आर और कैपिटल टी लिख लीजिए, मान लीजिए जानने के लिए। यहां पर व्हाइट के लिए स्मॉल आर और स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशन है कि हमें इस तरीके से ही जाना है। जब हम इनके अंदर जाते हैं और इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस यानी कि मायोसिस होते हुए देखते हैं तो हम इसे इस तरीके से समझा पाते हैं कि मायोसिस के बाद एक तरफ तो गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल टी, तो दूसरी तरफ गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल टी। और इन दोनों गैमीट्स का जब हम, ये रहे गैमीट्स, जब भी हम इन दोनों गैमीट्स का बेटा सिनगैमी कराते हैं यानी क्रॉस कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकी वजह से कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन होता है। ये रहा F1 इंडिविजुअल। जब हम F1 इंडिविजुअल के अंदर गैमीट्स बनाने की बात करते हैं तो आपको तो पता है कि गैमीट्स बनाने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? बाइफर्केशन लॉ। तो अगर कैपिटल आर कैपिटल टी पहला गैमीट है तो कैपिटल आर स्मॉल टी दूसरा गैमीट है, तो स्मॉल आर कैपिटल टी तीसरा गैमीट है, तो स्मॉल आर स्मॉल टी चौथा गैमीट है। ये रहा कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। 4 गैमीट हमारे पास अवेलेबल हैं, जंबलिंग के थ्रू क्रिएट हो गए। तो अगर हम इस डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन को बनाने के लिए जाएंगे तो हम ये बात देख पाएंगे डॉक्टर्स कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर हमने एक क्रॉस पनेट स्क्वायर आपके सामने रखा इस तरीके से। यहां मैंने यहां एक लाइन बनाई, फिर यहां पर एक लाइन बनाई, फिर यहां पर एक लाइन बनाई। इसी तरीके से मैंने यहां भी एक लाइन ड्रॉ करी, यहां भी एक लाइन ड्रॉ करी और यहां भी मैंने पार्टीशन क्रिएट कर दिया। यहां मैंने सिंबल बताया, यहां मेल और यहां फीमेल की बात करी और ये गैमेट उठाकर मैंने मेल और फीमेल के प्रोपोर्शंस में दोनों तरफ इक्वली प्लेस कर दिए। ये रहा कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। इसी तरीके से यहां पर भी आपने इन बातों को प्लेस किया, मुझे कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं है। अब जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो F2 प्रोजेनी है वो कुछ इस क्रम में बनी है। पहले तो इन चारों को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको कैपिटल आर कैपिटल टी बनेंगे, इसी गैमीट का रिपीटेशन।
यहां आपको कैपिटल आर स्मॉल टी मिलेगा, यहां आपको स्मॉल आर कैपिटल टी मिलेगा, यहां आपको स्मॉल आर स्मॉल टी मिलेगा। ये सब गैमीट की ही कॉपीज हैं और ये इंडिविजुअल यूनिक भी हैं। फिर बारी आती है इस तरफ दूसरे डायगोनल की, चारों तरफ सेम इंडिविजुअल, चारों जगहों पर कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। यू कैन से ये सब एक जैसे हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये 4 4 4 4, यानी ये 4 का पार्ट है। यहां मैंने 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, क्योंकि ये यूनिक है, ऐसा इंडिविजुअल केवल एक ही बना है। फिर हम आते हैं यहां पर बेटा, आप देखिए जो इंडिविजुअल यहां है वही सेम यहां पर है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक यहां एक यहां, 2 हो गए। अब आप यहां देखिए, यहां पर जो इंडिविजुअल है वही सेम इंडिविजुअल यहां भी है। क्या रहेगा इंडिविजुअल? कैपिटल आर कैपिटल टी, तो यहां भी रहेगा कैपिटल आर कैपिटल टी। तो 2 यहां भी लिखा, 2 यहां भी लिखा। अब आइए यहां पर, अब आप यहां और यहां देखिए सेम इंडिविजुअल जा रहे हैं, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। अब इधर आ जाइए बेटा, आप देखेंगे कि यहां भी दोनों इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम है। यहां भी मैंने 2 लिखा, यहां भी मैंने 2 लिखा। अब यहां देखिए इंडिविजुअल बनेगा स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी यहां, ये भी यहां। अब आप इस प्रोपोर्शन को इस एरो के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको जीनोटिपिक रेशियो बताया है बेटा, वो रेशियो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1 to 1 to 1 to 1 to 4 2 1 2 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे दोनों तरफ से पढ़ेंगे, ये एग्जैक्टली बराबर रहेगा 1 to 1 to 4 2 1 to 1 1 to 1 to 4 2 1 to 1। जब इसके फिनोटिपिक रेशियो पर बात होती है तो आपको ये बोलना पड़ेगा बेटा कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो वही एग्जैक्टली 9 3 3 1 का रेशियो है। जो इन ट्रू सेंस दोनों रेशियोज पर अगर बात करें तो ये जो 1 to 1 to 4 2 1 to 1 है, ये 1:2 2:1 का होल स्क्वायर है और ये 3:1 का होल स्क्वायर है। और ये दोनों रेशियोज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहले दिख चुके हैं। दैट इज वाई मेंडल का एक स्टेटमेंट हम कोट करते हैं। मेंडल का कहना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस कुछ और नहीं बल्कि मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वो बात मैं यहां लिख देता हूं। डायहाइब्रिड एक्चुअल में क्या है? मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड। और जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए वो दोनों यहां पर है। अगर मैं आपको इस क्रॉस में पेरेंटल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट बताऊं, पेरेंटल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर्स, ध्यान से, तो आप मुझसे पूछेंगे सर जीनोटिपिकली बताऊं। तो अगर आप जीनोटिपिकली पूछेंगे तो 2:14 है, ये और ये पेरेंटल बस है, बाकी सब रिकॉम्बिनेंट है। और अगर फिनोटिपिकली पूछें, फिनोटिपिकली, तो 10:6 है। ये और ये दोनों पेरेंटल हैं और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। तो इस तरीके से आप जो डायहाइब्रिड क्रॉस की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं उनको इस वीडियो में बड़े आराम से देख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें बेटा, वी विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल।